हेलो नमस्ते GSNPA प्लस के सब साथियों। आपको आज हम लोग ये वीडियो के बारे में बात करेंगे। फोटो और वीडियो कैसे लिया जाए, और वो भी बहुत ही सिंपल टूल से। तो जैसे कि मोबाइल कैमरा, जो कैमरा हमारे साथ अधिकांश समय रहता है, हमारी जेब में रहता है। उससे हम लोग कैसे वीडियो लिया जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिसकी भी आप वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसकी आप फोटो लेने जा रहे हैं, और खास तौर से अगर वो कम्युनिटी से है, तो जैसे कि राजनेता है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, उसकी और वो पब्लिक प्लेस में है, उसकी फोटो लेने के पहले आपको शायद कंसेंट की उतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से ही पब्लिक प्लेस में है। लेकिन अगर कम्युनिटी का कोई व्यक्ति है, इंसान है, तो उसकी ज़रूर बहुत ज़रूरी है कि, या बच्चा है तो बिल्कुल भी फ़ोटो नहीं लेनी चाहिए। तो फ़ोटो लेने के पहले, वीडियो बनाने के पहले आपको उसकी परमिशन, उसकी संस्तुति, उसकी कंसेंट, उसकी उसका उसको लेना है। कंसेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप उसके से ये पूछें कि क्या हम आपकी फ़ोटो ले सकते हैं। आपको ये भी पूछना है, बताना है उसे, आप उस फोटो का करेंगे क्या। तो जैसे कि आप क्या उसे छापने जा रहे हैं अखबार में, क्या आप उसका बिलबोर्ड पे छापने जा रहे हैं, पब्लिक इस्तेमाल करेंगे, या व्यक्तिगत रूप से आप कोई सेल्फी ले रहे हैं जो सिर्फ आप अपने पास या अपने निजी दायरे में ही रखेंगे। तो ये भी उसका अधिकार है। और उसको ये भी अगर उसको हाँ, वीडियो के दौरान या बाद में भी लगे, तो आप उसको कि वो कंफर्टेबल नहीं है, अब वो नहीं चाहता कि, या नहीं चाहती कि आप उसका वीडियो की कंसेंट वो वापस लेना चाहते हैं, तो फिर आप उसको उतनी हम लोगों से सम्मान दें और वीडियो ना बनाएं। तो ये एक मोटी मोटी बात थी। और तो अब हम लोग जरा थोड़ी सी बात कर लें कि जैसे मोबाइल से अगर हमें वीडियो या फोटो बनाना है, तो क्या हम लोग जाने के पहले, इंटरव्यू लेने के पहले, बात करने, फोटो वीडियो बनाने के पहले हमें कुछ चीज़ें, बहुत सिंपल चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात है कि मोबाइल फ़ोन का जो, आपके अधिकांश मोबाइल फ़ोनों में आगे पीछे दोनों तरफ कैमरा होता है, ठीक है। तो हम लोग के हाथ से, या हो सकता है जेब में जहाँ, या पर्स में, या जहाँ भी आप रखते हैं फ़ोन, वहाँ से कुछ जैसे जो स्किन के ऑयल हैं या और भी चीज़ें उसके लेंस के ऊपर लग गई हों, जो हमें शायद आँख से ना दिख रही हों। तो ज़रूर ये अच्छी बात, एक अच्छी आदत है कि आप अगर फ़ोन से वीडियो या कैमरा बनाने जा रहे हैं, और पीछे मोबाइल के पीछे वाला कैमरा यूज़ कर रहे हैं या आगे वाला, वो दोनों को आप एक किसी साफ कपड़े से या साफ टिश्यू पेपर से, या जैसे भी आप उसको साफ करें। ये एक ज़रूरी स्टेप है, और मुझसे भी ये गलती हो चुकी है। तो मैं खुद गलती करके सीखा हूँ कि मोबाइल फ़ोन कैमरा या वीडियो बनाने के पहले हम लोग एक बार लेंस को साफ कपड़े से साफ करें। दूसरी बात है कि क्योंकि मोबाइल की बैटरी ज़्यादा लास्ट नहीं करती है, तो अगर आप बहुत लंबा वीडियो बना रहे हैं, तो पहली बात है आपके फ़ोन चार्ज होना चाहिए पूरा। और मान लीजिए आप 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको पावर बैंक की ज़रूरत पड़े। तो अगर आपके पास नहीं है, तो आप किसी से उधार मांग सकते हैं, हो आसपास, हो सकता है किसी के पास हो। और कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लंबा वीडियो बना रहे हैं, तभी आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसकी पड़ सकती है। फिर फ़ोन का चार्जर भी अपने संग में रखें। हो सकता है वीडियो बनाने के बाद फ़ोन का चार्ज थोड़ा कम हो गया हो, तो आप उसको रिचार्ज कर सकें, और मददगार हो। फिर एक ट्राइपॉड की बहुत ज़रूरत है। ट्राइपॉड, देखिए मोबाइल कैमरे में ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को कैमरा स्थिर रखना पड़ता है, क्योंकि अ, हम्म, ये क्या हो रहा है इसमें, ये, तो ये जो सरल ट्राइपॉड्स आते हैं, ये हाँ 200 300 से लेके महंगे भी आते हैं। लेकिन आपको ये कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। ज़रूरी चीज़ ये है कि आप कैमरे को स्थिर रखें, सबको स्टेबल रखना है। उसको आप किसी मेज मेज पर रख सकते हैं फ़ोन को, और जिससे कि कैमरा हिले नहीं। हाथ में लेके लेंगे तो, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं, तो उससे वो हिलेगा।
हिल जाएगा, वीडियो वीडियो हिल जाएगा। फोटो तो आप ले सकते हैं हाथ में पकड़ के, लेकिन वीडियो के लिए ये ज़रूरी है कि कैमरा कहीं जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक आप इसको कहीं स्थिर रख दें। तो जैसे ट्राइपॉड नहीं है तो आप मेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी मेज पे किसी बोतल के सिरहाने टिका के उसको कैमरा ऐसी जगह एंगल पे रखें कि ठीक से वीडियो आ रहा हो। या या और कोई जुगाड़ जो टेक्नोलॉजी है होगी, उससे कोई आप उस तरीके से भी उसका उपयोग कर सकते हैं कि किसी तरीके से कैमरा स्थिर रहे, स्टेबल रहे, स्थिर रहे, हिले नहीं वीडियो के दौरान। और जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसके उससे 1 मीटर 1.5 मीटर की दूरी पे ही हो या बहुत दूर ना हो, जिससे कि आवाज़ साफ आए। और तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि ट्राइपॉड जरूरी नहीं है। अगर ट्राइपॉड है आपके पास या किसी और के पास तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप किसी चीज़ पर कैमरे को, फ़ोन को टिका सकते हैं जिससे कि वीडियो लेते वक्त दिक्कत ना आए। एक और चीज़ है माइक्रोफोन कॉर्ड। ये कभी कभी ज़रूरत, ये तब ज़रूरत पड़ेगी आपको ख़ास तौर से जब हाँ, जब आप बहुत भीड़ भाड़ शोर शराबे वाले इलाके में वीडियो ले रहे हैं। तो अगर आप वीडियो किसी के ऑफिस में ले रहे हैं, किसी के एक जो शांत कमरा है, पंखा आदि चल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो तो आपको ज़रूरत शायद ना पड़े माइक्रोफोन कॉर्ड की। लेकिन ये बहुत सस्ता आता है। हो सकता है 100-200 से लेके कुछ 300-400 में भी मिलता है, लेकिन और से भी महंगे होते होंगे। लेकिन बेसिकली इसकी हर समय ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई शांत एरिया में जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना हो और वहाँ पर अगर आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है इसकी। फ़ोन काफ़ी है। ठीक है, तो अब आप, ये बात ज़रूरी है कि हम लोग फ़ोटो लेने के पहले और वीडियो बनाने के पहले ये आप जब हम लोग जा रहे हैं तो आप ये तय कर लीजिए आपके पास कैमरा है एक, और अगर आपके पास पावर बैंक ले जा रहे हैं तो पावर बैंक रख लीजिए। कैमरा का मतलब है कि मोबाइल फ़ोन आपका चार्ज होना चाहिए। और हेडसेट, मोबाइल फ़ोन का चार्जर आदि सब आपके बैग में है। मोबाइल फ़ोन में आपके पास मेमोरी स्पेस है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी स्पेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप वीडियो यूट्यूब पे लाइव कर रहे हैं या फेसबुक तो बात अलग हो जाती है। उसमें आपके फ़ोन की मेमोरी से मतलब नहीं है ज़्यादा। लेकिन अगर आपके में पहले से ही फ़ोन में मेमोरी नहीं है और आप फ़ोन पे अगर वीडियो को रिकॉर्ड सेव कर रहे हो, तो ये ज़रूरी है याद रखना कि फ़ोन में आपकी जगह होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फ़ोन में पहले से ही वीडियो और फोटो आदि भरे हैं और उसमें जगह ही नहीं है। नया आधे घंटे का वीडियो, 15 मिनट का वीडियो, जितनी भी देर का आप वीडियो बनाने जा रहे हैं वो उसमें सेव हो पाए। तो ये भी बात एक बार जाने के पहले ये बात आप जरूर तय कर लीजिए कि सुनिश्चित कर लें कि आप वो जो आप वीडियो बनाने जा रहे हो अपने मोबाइल फ़ोन से, वो यूट्यूब पे जा रहा है या वो आपके फ़ोन में सेव होने जा रहा है। अगर आपके फ़ोन में सेव होने जा रहा है तो आपको ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि आपके फ़ोन में क्या पर्याप्त खाली जगह मेमोरी में है या नहीं। उसके बाद ये भी थोड़ा सा है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कैमरा कौन सा यूज़ करोगे, फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा मोबाइल फ़ोन का। तो आप हर फ़ोन का अलग हो सकता है सिस्टम। तो आप अधिकांश में फ़ोन जो बैक कैमरा होता है वो बेटर होता है फ़ोन में, ख़ास तौर से वीडियो आदि के लिए। लेकिन आप अपने फ़ोन का जो भी मॉडल है उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए कि ट्राई करके भी देख सकते हैं कि फ्रंट कैमरे से ज़्यादा अच्छा वीडियो बन रहा है या बैक कैमरे से ज़्यादा अच्छा वीडियो बन रहा है। तो आप ये तय कर लीजिए कि कौन सा कैमरा आप यूज़ करने जा रहे हैं, फ्रंट या बैक। क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको वो सेलेक्ट करना होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए आपके जो फ़ोन आप यूज़ करने जा रहे हैं उस फ़ोन में सामने वाला कैमरा, फ्रंट कैमरा, या पीछे वाला कैमरा या बैक कैमरा, कौन सा बेटर चलता है। आप देखिए ऑन साइट जब आप किसी का वीडियो करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली जिसका आप वीडियो करने जा रहे हैं तो उस इंसान को आप जो फ्रेम है वो उसका, आपके मोबाइल फ़ोन का,
वो उसमें उसके सेंटर में केंद्र में रखेंगे। जो सर कट ना रहा हो ये ध्यान रखिए। और जो मोबाइल फ़ोन है वो 1 मीटर के आसपास हो, उससे इससे ज़्यादा दूर ना हो, वरना आवाज़ थोड़ी सी कम आएगी। और ये बात जरूरी है कि उस व्यक्ति का को आपका वो केंद्र में हो। दूसरी बात ये है कि आप अगर बैक कैमरा यूज कर रहे हो अपने मोबाइल का, या पीछे वाला या आगे वाला, उसी हिसाब से आपको फोन रखना है अपना। तो और फिर फोन में रिकॉर्डिंग, जो वीडियो बनाने के टाइम पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना कि आप पीछे का कैमरा यूज कर रहे हो या आगे का। तो वो भी एक बार डबल चेक करिए। और ये तीसरी बात बात है लाइट वाली। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो जिसका आप वीडियो बना रहे हैं उसके चेहरे पे लाइट हो, उसके पीछे लाइट ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पे पीछे मान लीजिए उसके कोई खिड़की हो, और उस खिड़की में बहुत तेज सूरज की रोशनी आ रही। तो जो जिसका आप वीडियो ले रहे हैं उसका चेहरा फिर साफ शायद ना आए, और वो थोड़ा डार्क हो सकता है, या काला काला थोड़ा उसमें शैडो आ सकती है। सॉरी। तो ये थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना है कि जिसका हम वीडियो बना रहे हैं उसका चेहरे बिल्कुल पर लाइट है, चेहरे पर लाइट है, चेहरे के पीछे से लाइट नहीं। और और तो ये गुड लाइटिंग जरूरी है। सॉरी। तो उसी तरह से एक और चीज़ है कि मान लीजिए किसी खिड़की के पास हम किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हम लोग उस इंसान को खिड़की के सामने खड़ा कर सकते हैं। सामने का मतलब है कि उसका चेहरा खिड़की की तरफ है और हम लोग खिड़की के पीछे खड़े हैं, जिससे कि जो लाइट आ रही है वो उसके चेहरे पे रहे और वो रिकॉर्ड हो। एक बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोर्ट्रेट मोड में आप लेने जा रहे हो या वर्टिकल। जिसका मतलब है कि ये देखिए, ये जो है, ये है आपका ये जो टीवी की तरह लग रहा है, जब फोन होता है तो इसे हम कहते हैं लैंडस्केप मोड। ये हम और ये जो इस तरह से जब हम लोग खड़ा कर देते हैं कैमरे को, तो ये पोर्ट्रेट मोड कहलाता है। तो ये पोर्ट्रेट मोड में है, या हम लोग लैंडस्केप मोड में कर रहे हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। ये पहले से आप ये तय कर लीजिए। अब ये कैसे तय करेंगे? इसके लिए आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए कि हम उस वीडियो का क्या करने जा रहे हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम पे अगर रील बना रहे हैं तो पोर्ट्रेट मोड में होता है मोस्टली, या होता ही है पोर्ट्रेट मोड में। और अगर आप यूट्यूब पे लंबा वीडियो चढ़ाने जा रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से लैंडस्केप पे ही होना चाहिए। तो जहाँ तक मेरी समझ है, ये जो आप वीडियो बनाने जा रहे हैं ये लैंडस्केप पे ही मेरे ख्याल से ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, तो ये तय कर लीजिए। ये जब आप रिकॉर्डिंग दबाएंगे तो रिकॉर्ड करने के पहले आपको ये तय करना है कि कौन सा मोड है। तो एक बार जैसे ही तुम जब आप किसी का वीडियो बनाने जा रहे हैं तो उसमें हम लोग को ये देखना है कि वो व्यक्ति सेंटर में हो, उसका सर पूरा आ रहा हो, ऐसा ना हो कि सर आधा आ रहा है, कट रहा है, कोई बात है। तो वो उसको ठीक से पोजीशन करना है। हमें ये डिसाइड करना है नंबर 2 कि कौन सा कैमरा यूज कर रहे हैं मोबाइल में, आगे वाला या पीछे वाला, बैक कैमरा या फ्रंट कैमरा। लाइट जो है वो जिसका हम इंटरव्यू कर रहे हैं उसके चेहरे पे हो, उसके पीछे से ना आ रही हो तेज। तो लाइट इंटरव्यू करने जिसका इंटरव्यू हो रहा है उसके चेहरे पे हो, अच्छा से अच्छे आएगी। और हम लोग का ओरिएंटेशन क्या है, मतलब कि पोर्ट्रेट मोड है या लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट ये इस तरह से टीवी की तरह फोन का कैमरा रखना है हमें फोन, या इस तरह से फोन रखना है। ये वाला पोर्ट्रेट है, ये वाला लैंडस्केप है। ठीक है। तो ये भी एक जरूरी चीज़ है। एक फोटो तो ये तो हो गया वीडियो का। फोटो का में भी आप देखिए, एक सबसे सिंपल टिप ये है कि जिसकी भी आप फोटो ले रहे हैं तो हर शॉट की आप 3 से 4 5 फोटो ले लीजिए। और कई बार होता है हम लोग का अपना हाथ हिल जाता है, कई बार होता है जिसके या फोटो ले रहे हैं इंसान है, हो सकता है आंख बंद हो जाए, तो कोई बात हो तो इसलिए वो, या कोई ब्लर हो जाए, कोई और बात हो जाए, तो आप 4 5 3 4 5 फोटो लेंगे, 3 से 5। वो एक अच्छा है, और बाद में आप चुन सकते हैं कि कौन सी फोटो रखनी है।
तो हर शॉट की 3 से 5 फोटो। और इसके बाद मुझे बस एक ही और बात कहनी थी कि अगर पॉसिबल है तो वीडियो आप 2 मोबाइल फ़ोन से ले सकते हैं। आप अपने साथी या जो आपके साथ जा रहे हैं, वीडियो किसी को लेके जा रहे हैं, अगर अगर संभव है तो 2 मोबाइल फ़ोन से आप वीडियो बना सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी वीडियो किसी कारणवश नहीं रिकॉर्ड हो पाता है। हो सकता है कोई तकनीकी दिक्कत आ गई हो। कभी कभी आवाज़ उसमें के इशू हो सकते हैं। तो एक बैकअप रहता है तो अच्छा है, क्योंकि कई बार आप जिसका इंटरव्यू करने जा रहे हैं, हो सकता है उसको उस तक दोबारा पहुंचना, समय लेना और फिर से दोबारा इंटरव्यू रिपीट करना ये संभव ना हो। ये मुश्किल हो जाए कभी कभी। ठीक है। और तो एक बात मुझे ये करनी थी कि ये एक तो ये वाली बात हो गई। और जो हमारी आपके दक्षा बेन और जीएसएनपी प्लस से हमारी जो बातचीत अभी कल हुई थी, तो उसमें एक एक संभावना ये भी है कि हम लोग जूम से इंटरव्यू कर सकते हैं। तो उसके लिए बस ये करना होगा कि आपको हम लोग एक लिंक दे देंगे। और या हम लोग उसके बारे में अलग से भी बात कर सकते हैं कि यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। और हाँ हाँ, तो मेरे ख्याल से वही अच्छा रहेगा। तो हम्म, तो अगर आप लोगों को कोई और अम, अ, कोई और अगर जानकारी चाहिए हो इससे संदर्भ में, मुझसे बात करनी हो, तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है। और आप कॉल कर सकते हैं, या हम लोग जूम कॉल या गूगल पे भी कॉल कर सकते हैं और आपसे बात कर सकते हैं। एक चीज और एक चीज़ और मुझे ये कहनी थी कि जब आप वीडियो या फोटो लेके आएं, तो उसकी उसको कम से कम 2 जगह सेव करिए। एक हो सकता है आपके गूगल ड्राइव में सेव किया आपने, तो कुछ देर तक आप अपने फ़ोन से उसे डिलीट ना करिए। ये निश्चित कर लीजिए कि गूगल ड्राइव में सुरक्षित रूप से वो सेव हो गया है, या जहाँ भी दक्षाबेन बने उसको वहाँ पर सुरक्षित पहुँच गया है, सेव हो गया है, चल रहा है, वीडियो ठीक आया है, कोई दिक्कत नहीं है, तभी आप उसे अपने फ़ोन से डिलीट करिए। फ़ोन से डिलीट तब तक मत करिए जब तक ये निश्चित ना हो जाए कि आपने आपके सारे फ़ोटो, सारे वीडियो सफलतापूर्वक जीएसएनपी प्लस के ऑफिस में ट्रांसफ़र हो चुके हैं और वो चल रहे हैं, सब ठीक से चल रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और जीएसएनपी प्लस को भी मुझे लगता है 2 कॉपी रखनी चाहिए, एक बैकअप के लिए, और दूसरे में वो उसको फिर एडिटिंग आदि उससे उससे उसकी करवा सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे छोटा चलाना है तो उसको फोटो एडिट हो सकती है, वो सब चीज़ें आप दूसरी कॉपी से करिए, जिससे कम से कम ओरिजिनल कॉपी एक जगह सुरक्षित गूगल ड्राइव या वन ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स या कहीं भी इस तरीके के क्लाउड फ्री जो क्लाउड स्टोरेज है उसमें वो सेव रहे। और कोई और बातचीत हो तो मैं हमेशा आप लोग के लिए उपलब्ध हूँ। शुक्रिया।